अगर मैं आज आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बता दूं जिसमें बिल्कुल भी मैथ नहीं पूछी जाती, पूछी भी जाती तो बिल्कुल 1-2% के बराबर पूछी जाती है। अगर आपने 10th किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम भी इसका बिल्कुल इजी रहता है, सिलेबस भी इसका बिल्कुल इजी रहता है। साथ ही में अगर आप हिंदी में पेपर करना चाहें तो हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में करना चाहें तो आप इंग्लिश में, अगर कोई और लैंग्वेज में करना चाहें तो उस लैंग्वेज में आप पेपर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एग्ज़ाम भी एक सिंगल एग्ज़ाम के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। साथ ही इसमें आपका कोई भी फिजिकल एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। इसमें जो सैलरी होती है वो आपकी 30,000 समथिंग होती है, 30,000 से ज़्यादा ही सैलरी आपको इसमें मिलती है। अगर ऐसी वैकेंसी के बारे में बता दूं आपको तो कैसा रहेगा, आप ही बताइए, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा ना। अगर आप ऐसी ही वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाइएगा। अगर थोड़ा सा भी आप मन से लग गए तो आपका सिलेक्शन पक्का समझिए। तो अगर आपको इतना सब कुछ सुनकर मजा आ गया तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक नई वीडियो में। और आज एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी के साथ हाजिर हुए हैं जो कि अभी रिसेंट में निकली हुई है। चलिए शुरू करते हैं और इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी का नाम है JSSC फील्ड वर्कर रिक्वायरमेंट 2024। JSSC का मतलब होता है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखिए, ये एक फील्ड वर्क की जॉब है, कम्प्लीटली एक गवर्नमेंट जॉब है, आपकी एकदम परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो इस विषय में तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जॉब जो है वो JSSC की तरफ से फील्ड वर्कर की निकली हुई है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि झारखंड के अलावा अदर स्टेट के अगर हम हो तो इसमें फॉर्म क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ, आप बिल्कुल इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म डेट की बात कर लेते हैं। इसके जो फॉर्म है आपके 1 अगस्त 2024 से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म की लास्ट डेट जो आपकी है वो 31 अगस्त 2024 रहने वाली है। पूरे अगस्त भर आपके पास मौका है, आप जब चाहें अगस्त भर में फॉर्म इसका डाल दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह के परसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कितने भी परसेंट आपके हों, बस आप 10th पास होने चाहिए, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए टोटल वैकेंसीज की तो आपकी 510 वैकेंसीज इसमें निकली हुई हैं। चलिए अब एज लिमिट की बात करते हैं। जर्नल और EWS वालों के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 35 साल रखी गई है। इसके अलावा BC1 और BC2 जो झारखंड में होता है वो BC1 और BC2 होता है। तो इसके लिए जो एज है आपकी वो 18 से 37 साल रखी गई है। इसके अलावा SC ST के लिए 18 से 40 साल एज रखी गई है। अगर आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपके लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 30 वर्ष रखी गई है। उसके बाद बात की जाए अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की, तो चाहे वो जर्नल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, ST हो, अगर आप झारखंड के अलावा अदर स्टेट से आते हैं तो आपकी जो एज है, कट ऑफ है, जो कुछ एग्जाम में है वो जर्नल कैटेगरी के अनुसार रखा जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से फिर आते हो। आपका जो सब कुछ है वो जर्नल कैटेगरी के हिसाब से ही रहेगा। तो चलिए बात करते हैं फॉर्म फीस की। तो जर्नल, OBC, EWS वालों के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। साथ ही में अगर आप अदर झारखंड के अलावा अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं, चाहे आप जर्नल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, फिर भी आपके लिए 100 रुपये ही फॉर्म फीस रखी जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होगा कि हर कैटेगरी को जर्नल कैटेगरी के हिसाब से ही रखा जाएगा अगर वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो झारखंड के SC ST और फीमेल हैं उनके लिए 50 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपकी, मैंने पहले ही बता दिया कि 100 रुपये फॉर्म फीस रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सरल है इसका। पहले आपका एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपको जो ओरिजिनल आपकी मार्कशीट और आधार कार्ड वगैरह हैं वो आपको जाके दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके एग्जाम के बारे में। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। चलिए वापस आ जाते हैं एग्जाम पर। आपका जो एग्जाम होगा उसमें 3 पेपर आएंगे। पहला पेपर 1, दूसरा पेपर 2 और तीसरा
पेपर 3 आपके सामने आएगा। अब इनमें क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके पेपर 1 की। देखिए ये आपका लैंग्वेज पेपर होगा जिसमें आपसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी। देखिए हिंदी में आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 300 नंबर का रहेगा जो कि 240 नंबर के रहेंगे। उसके अलावा इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। इसके अलावा जो इसमें टोटल जो नंबर होंगे वो 120 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। टोटल आपसे 360 नंबर का ये पूछा जाएगा। इसमें आपको करने के लिए 2 घंटे का जो समय है वो दिया जाएगा। 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और इसमें आपको केवल पासिंग मार्क्स लाने हैं जो कि 30% रहेंगे और ये पेपर आपका क्वालिफाइड होगा। देखिए अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो ही आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक किया जाएगा, वरना वो आपका चेक नहीं किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड है, इसमें केवल आपको 30% नंबर लेकर आने होंगे, तभी आपके जो पेपर 2 और पेपर 3 की कॉपी है वो चेक की जाएगी। इसमें आपको केवल 30% नंबर लाकर क्वालिफाइड ही होना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो आप केवल हिंदी के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो केवल इंग्लिश के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 30% नंबर बहुत ही कम रहेंगे। हिंदी के आप थोड़े से प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें आपके 30% नंबर आराम से निकल आएंगे, या आप इंग्लिश के सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके 30% जो नंबर हैं वो आराम से निकल आएंगे। चाहे तो आप किसी एक लैंग्वेज का सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप दोनों का। इंग्लिश आप पूरा कंप्लीटली छोड़ दीजिए, हिंदी का ही कर लीजिए 30%, तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उम्मीद है आप लोग मेरी ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आपके पेपर 2 की, जो कि आपका होगा रीजनल लैंग्वेज का पेपर, जिसमें कि आपसे क्षेत्रीय भाषाएं पूछी जाएंगी। देखिए इसमें आपसे 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। टोटल 300 नंबर का आपका ये पेपर होगा। इसे करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही में जो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो आपकी 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये इसमें आपकी कई अलग अलग प्रकार की क्षेत्रीय भाषाएं रहेंगी, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, नागपुरी, खोरठा। किसी में भी आप इसमें चाहें तो पेपर कर सकते हैं। जो भी भाषा आपको अच्छी तरह से आती हो वो ये जो लैंग्वेज का आपका पेपर है वो किसी भी भाषा में आप अपना करने के लिए चुन सकते हैं। तो बहुत ही सरल पेपर है, इसमें कोई कठिन नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है क्योंकि यही आपका जो सिलेक्शन है वो आपका दिलाएगा। क्योंकि पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के ही मार्क्स के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब पेपर नंबर थर्ड के बारे में, जिसमें कि आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला आपका जीके पूछा जाएगा जिसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे जेएच यानी कि झारखंड जीके पूछा जाएगा जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ये जीके जो होगी वो झारखंड के विषय में पूछी जाएगी। उसके अलावा आपका मैथ आएगा जिसमें नाम मात्र के केवल 10 क्वेश्चन होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि बिल्कुल 1-2% के बराबर इसमें मैथ पूछी जाएगी। उसके अलावा आपका साइंस होगा जिसमें कि आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा और इसमें जो टोटल आपके मार्क्स होंगे वो 360 मार्क्स होंगे। इसे करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही में आपकी 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। तो पहला पेपर जो है वो आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपके पेपर सेकंड और पेपर थर्ड की कॉपी चेक की जाएगी और पेपर सेकंड और थर्ड के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। समझाना पसंद आया हो तो एक बार फिर कह रहा हूँ, कृपया करके लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही आपका प्यार दर्शाता है, तो इसीलिए लाइक कर दिया कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एक थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे चैनल पर 600 प्लस की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 600 प्लस सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। तो इतना प्यार देने के लिए मुझे धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और इस वीडियो से कम 20 से 25 सब्सक्राइबर और बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि और हमारी फैमिली ऐसे ही ग्रो करती रहे। इसलिए
तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करके अपना प्यार अपने भाई के लिए जरूर दिखाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। जो इसमें आपको सैलरी मिलेगी वो आपको 30,000 प्लस सैलरी देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं अब जॉब लोकेशन और जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखिए ये आपकी झारखंड की वैकेंसी है, तो आपकी जॉब जो लोकेशन होगी वो आपकी झारखंड में ही देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा बात की जाए जॉब प्रोफाइल की, तो आपकी जॉब प्रोफाइल फील्ड वर्क की रहेगी। आपको ऑफिस में नहीं फील्ड पर काम करना होगा। जैसे कि जो भी दौड़ा धूपी का काम होता है वो आपसे कराया जाएगा इसमें। तो यही आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ये वैकेंसी पसंद आई हो तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।